बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाया है आलू मटर और चिकन का पुलाव। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं चावल एक एक चावल खिला खिला सा है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने वेट करना है ऑयल के गर्म होने का। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसमें ऐड करना है प्याज। मैंने इसमें ऐड किया है बड़े साइज़ का एक प्याज, क्योंकि मेरे पास है तकरीबन हाफ के जी चिकन और हाफ के जी चावल है मेरे पास। एक पाव के करीब आलू हैं और एक कप के करीब मेरे पास मटर हैं। तो उसी हिसाब से मैंने एक बड़े साइज़ की इसमें प्याज ऐड की है। और प्याज को आपने यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि इस पर बिल्कुल सुनहरा कलर आ जाए। आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना कलर को, वरना आपका जो पुलाव है बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो इसको हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी चिकन है मेरे पास हाफ के जी। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर है। और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे भूनना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चिकन का कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आया है। और मैंने हड्डी वाला चिकन लिया था, तो इससे पुलाव जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ अगर आप बनाएंगे पुलाव तो आपका पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे 8 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो ऐड करेंगे यहाँ पे पाउडर मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा नमक। और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला। और इसके बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो पाउडर मसाले हैं इनको भी यहाँ पे हमने भूनना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी लाजमी डाला करें, क्योंकि जब भी आप पाउडर मसाले ऐड करते हैं तो उसको हमने भूनना होता है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट तो मस्ट होते हैं ना। तो इसके साथ अगर आप पानी ऐड करेंगे तो आपके जो पाउडर मसाले हैं वो बिल्कुल नहीं जलेंगे, और अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो आपके पाउडर मसाले जलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने हमेशा इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करना है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल किए मैंने आलू। मेरे पास 1 पाव आलू थे, जिसको मैंने काट के पानी में भिगो के रख दिया था, और वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसको भी हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे भुनाई आप जितनी करेंगे आपका पुलाव उतना ही मज़े का बनेगा। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मटर। फ्रोज़न मटर है मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब। तो ये कुछ ज़्यादा ही फ्रीज़ हुए, तो इसको हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने भिगोया था लेकिन वो फिर भी जुड़ गए आपस में। तो इस तरह से आपने इनको यहाँ पे भूनना है। और मटरों की भुनाई जो है वो कम से कम आपने 3 मिनट करनी है। मटरों की आप जितनी भुनाई करेंगे आपका पुलाव उतना ही लजीज बनेगा। जितना भी चिकन है, आलू है, आप जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे आपका जो पुलाव है बहुत ही फ्लेवरफुल होगा। तो इसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगी पानी। तकरीबन 3 गिलास पानी इसमें जाएंगे, क्योंकि 1.5 गिलास के करीब चावल थे। इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। इसी गिलास के साथ मैंने चावलों को नापा था तकरीबन 1.5 गिलास। तो 1.5 गिलास का मतलब होता है हाफ के जी। इसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया है 3 गिलास। इसको कवर करके यहाँ पे छोड़ देंगे हम अच्छे से बॉयल आने तक तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं पानी में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहा है। तो इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी चावल, जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे, इसको यहाँ पे मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे से। तो आप देख सकते हैं जो हमारे मटर हैं माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और कितने बड़े बड़े हो गए थे। छोटे छोटे मटर थे, लेकिन अच्छे से अगर आप भुनाई करेंगे तो जो मटरों की असल शक्ल है वो बाहर आ जाती है। तो इसलिए आपने मटरों को बहुत ही अच्छे से भूनना है। तो इसके बाद इसको यहाँ पे हम कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि पानी अच्छे से चावल पी नहीं लेते। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं चावलों के अंदर पानी बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पे आँच को थोड़ा तेज़ करना है
تو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے پورے چاولوں کو مکس کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں اگر نمک کم ہے، جو کچھ بھی اگر آپ نے مسالہ ایڈ کرنا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ۔ تو اس طرح سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد چیک کرتی ہوں، یہاں پہ چاول جو ہے ہمارے دم پہ آنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈال دوں گی میں ٹماٹر باریک کٹے ہوئے، اس کے بیج میں نے نکال لیے تھے۔ اس کو یہاں پہ کور کر دیں گے ہم رومال کے ساتھ، اس طرح سے رومال کے ساتھ اچھے سے کور کر دیں گے، اس کو کور کر دیں گے اور اس کے نیچے ہم توا رکھ دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے 15 منٹ کے لیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 15 منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں، تو ہم دم کو کھولتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھیں ہمارا جو پلاؤ ہے وہ ماشاءاللہ کتنا کلرفل اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے۔ تو یہ ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے، آپ اس سیٹ پہ اس طرح سے میرے اس پلاؤ کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو یہ ہے اس کی فائنل لک۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔